बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इंपीरियल एकेडमी। आरश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस यानी इनकारी जुमले बनाने का तरीका सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपने अक्सर नेगेटिव में शंट वंट ये वाले अल्फाज सुने होंगे, तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि शंट और वंट इसके क्या मतलब हैं, क्या मीनिंग है। आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ये सारी बातें ज़रूर सीखेंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। तो आज इसमें हम सीखने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी इनकारी जुमले। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के दो स्ट्रक्चर्स हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले नंबर स्ट्रक्चर की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एस यानी सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब शल या विल, इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करेंगे। उसके फौरन बाद अब आपने नॉट लगा देना है और नॉट के बाद आपने बी लगाना है और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। अक्सर ज़्यादातर जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस में जब वो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तब वो क्या करते हैं कि शल या विल के साथ वो पहले बी लगाते हैं, उसके बाद वो नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। हालांकि ये स्ट्रक्चर, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद आपने शल या विल कोई भी एक इस्तेमाल करना है और फिर फौरन बाद आपने नॉट लगा देना है। अब नॉट के बाद आपने बी लगाना है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। अब नीचे आप देख सकते हैं कि एक और स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से, अगर आप शल के साथ नॉट को मिलाते हैं तो ये वर्ड बन जाएगा शंट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एन के बाद ओ गायब है और ओ की जगह एपोस्ट्रॉफी साइन लगी हुई है और फिर आखिर में टी हमने लगाया है। तो अब ये जुमला बन गया है शंट। ऐसा ही अगर आप विल के साथ नॉट लगाते हैं तो फिर ये बन जाएगा वंट। अब ये विल नॉट जो है वो क्या बन गया है, वंट। और फिर इसके बाद बी प्लस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये रहा इसका सेकंड नंबर स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के बाद शंट या वंट और फिर बी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये दोनों इसके स्ट्रक्चर्स हो गए हैं। अब नीचे मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं और उन एग्जाम्पल्स में मैंने ये दोनों स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए हैं। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर्स किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट रखा है और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई। अब आई के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब शल इस्तेमाल किया है और शल के बाद नॉट, फिर बी और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वेटिंग और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट फॉर यू। या तो फिर आप इसको ये सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको बना सकते हैं। वो आप किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले आप आई यानी सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आपने शंट रखना है क्योंकि शल और नॉट ये दोनों मिलकर अब कौन सा वर्ड बन गया है, शंट। उसके बाद आपने ये बी रखना है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। तो अब ये सेंटेंस बन गया है आई शंट बी वेटिंग फॉर यू। एक बात मैं आपको बता दूं कि इन दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग सेम ही होगी,
ये सिर्फ ये 2 तरीके हैं अलग अलग इस्तेमाल करने के। आप चाहे इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस में जुमलों को नेगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसकी मीनिंग क्या होगी? अब इसकी मीनिंग हो गई है कि मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँगा। मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँगा। ये हो गया इनकारी जुमला। अब नीचे आप देख सकते हैं कि एक और जो है वो एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट दे लिखा है और जैसा कि आपको पता ही है कि दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल किया जाता है। विल के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाया है और फिर बी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने विल और नॉट दोनों को अलग-अलग करके इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पे ये जो नीचे वाला ये सेंटेंस है, अब इसकी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट दे इस्तेमाल किया है और अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये विल और नॉट इन दोनों को मैंने मिला दिया है, तो मेरे पास वर्ड आ गया है वांट। ये वर्ड आपने अक्सर सुना ही होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने अक्सर ये सुना होगा। दे वांट, उसके बाद बी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब ये सेंटेंस बन गया है दे वंट बी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे हो गया है दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट और यहाँ पे नीचे हो गया है दे वंट बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इन दोनों की मीनिंग सेम ही होगी। अब इनकी मीनिंग क्या है? वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के 2 स्ट्रक्चर्स हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस में जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तब आपने हेल्पिंग वर्ब शैल या विल इस्तेमाल करना होता है और फिर बाद में नॉट और बी और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आखिर में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये दोनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए होंगे और इन दोनों में से आप कोई भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाएँ या फिर आप चाहें तो आप ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके जुमलों को नेगेटिव में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो नीचे लिखा हुआ है शंट या वंट वाला, ये स्ट्रक्चर आजकल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।